हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। जैसा आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, आज हम ईशॉप शेयर्स के ऑलमोस्ट 65-67 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो प्लीज आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज कर लिए, इसके बाद आपको एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी अच्छी टॉप नॉच हमारी सैम्पल पेपर बुक्स हैं, जैसे एडुकार्ट की हो गई, ओसवाल की हो गई, मोस्ट लाइकली हो गई, टुगेदर विद हो गई, सब सैम्पल पेपर बुक्स पे से लेकर ही ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं, इसके बाद आपको इंडिविजुअली शेयर्स के एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि आपके जितने एमसीक्यूज आएंगे, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो हम इस वीडियो में आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप अगर आपने मेरी ईशॉप शेयर्स की सीरीज नहीं देखी है, तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप पहले वो वीडियोस चेक कर लें। अगर आप वो नहीं करना चाहते और आप पहले से शेयर्स की थ्योरी के बारे में फेमिलियर हैं, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो को स्लो स्पीड पर ही देखिएगा। इसको फास्ट स्पीड पे देखने की जगह स्लो स्पीड पे आपके सारे कॉन्सेप्ट में साथ के साथ जो एमसीक्यूज में यूज होंगे वो कवर कराते चले जाऊंगे बेटा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी हो, जिनको आपको लगता है कि आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद आई होप कि शेयर्स के लिए आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेड forfeited 4000 शेयर्स ऑफ 20 ईच फुली कॉल्ड अप। ठीक है, फुली कॉल्ड अप वर्ड लिखा है बेटा, तो फुली कॉल्ड अप का मतलब हो गया 20 रुपए का शेयर है और 20 रुपए मैंने उससे कॉल कर लिए हैं, अगर मेरा वर्ड फुली कॉल्ड अप यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी फॉर 6 रुपीज हैज बीन पेड। तो आपने क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी आपको मिली आउट ऑफ 20 रुपीज 6 रुपीज की। आउट ऑफ दीज 2000 shares were reissued and 8000 has been transferred to the capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के एमसीक्यूज का पैटर्न आजकल देखा जा रहा है कि ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलती हूँ। तो हमारे कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम लोगों की पहली एंट्री बेटा होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफीचर के टाइम पर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई गेस आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो उसने पे नहीं किया, शेयर अनपेड कॉल्स, टू शेयर अनपेड कॉल्स, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो उसने पे कर दिया। तो बेटा हमने कितने शेयर्स फॉरफीट किए हैं? हमने फॉरफीट किए 4000 शेयर्स। हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितना? उन्होंने बोला कि फुली कॉल्ड अप है 20 रुपीज। शेयर अनपेड कॉल्स, क्योंकि 4000 शेयर में 20 रुपीज में से सिर्फ उन्होंने 6 रुपीज हमें मिले हैं, दैट मीन्स 14 रुपीज हमारे क्या हो गए? अनपेड मनी हो गया। 4000 शेयर्स पर 6 रुपीज हमें मिले, इसलिए उसको हमने शेयर फॉरफीचर में डाला है। अमाउंट पोस्ट करो बेटा, ये आ गया आपका 80,000, ये आपका 24,000 और ये आएगा आपका 56,000। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या करा? हमने रीइशू करा, रीइशू करे हमने 2000 शेयर्स। ठीक है, और हमें नहीं पता हमने कितने के रीइशू करें, वो हमें निकालना है। तो रीइशू करते टाइम हम लोग एंट्री क्या करते हैं बच्चे? हम लोगों की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं पता कितने पे रीइशू करें, टू शेयर कैपिटल। थोड़ा सा स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है, अगर मैंने प्रीमियम पे इशू करे होंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दूंगी, और अगर मैंने डिस्काउंट पे इशू करे होंगे तो मैं शेयर फॉरफीचर लिख दूंगी। 2000 शेयर्स उन्होंने हमें बोला है, तो 2000 शेयर्स पर कितने पैसे नहीं पता, करेक्ट। यहां पर शेयर कैपिटल में भी फुली कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया बेटा? 20 रुपीज। तो शेयर कैपिटल में हमारा आएगा 40,000, करेक्ट। अब हम लोगों की नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व के लिए इसने मुझे बताया कि मैंने कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में? 8,000 रुपीज।
तो कैपिटल रिजर्व आ गया बेटा 8,000 रुपीज से। क्लियर? अच्छा, जब अब मैंने ये जो शेयर फॉरफीचर निकाला था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, ये था मेरा 4,000 शेयर्स का, तो मुझे इसको प्रोपोर्शनेट करके 2,000 पे लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको वीडियोस में भी आपको शॉर्ट में फॉर्मूला बताया था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर विच इज 24,000 टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड विच इज 4,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। करेक्ट बेटा? इससे आपका 2,000 का बैलेंस निकल कर आ जाएगा कि 2,000 पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर एक्चुअली कितना बनता है। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 1 2 2 12,000 आ गया इसका अमाउंट। तो 2,000 का क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफीचर का बनता है 12,000। बट आपने क्या किया है बेटा, आपने कितने पैसे ट्रांसफर करे हैं? 8,000 रुपीज टू द कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब हो गया, फिर उसको हम आगे कैसे निकालते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। ये तो आ गया हमारा क्रेडिट बैलेंस प्रोपोर्शनेट का, माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर विल बी द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व, राइट? और ये अमाउंट मुझे बताया गया है 8,000, तो ये मेरा बन गया 8,000 माइनस 12,000 विच इज माइनस 4,000। तो x बन गया मेरा 4,000 रुपीज, राइट? कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 2,000। तो 4,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो कितने का डिस्काउंट दिया है आपने? 2 रुपीज पर शेयर का, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो ये रीइश्यू कितने में करें बेटा? 18 रुपए में, क्योंकि 2 रुपए का तो डिस्काउंट आ गया ना अपना। तो 2,000 इंटू 2 हो गया आपका 4,000 और 18 रुपए पर शेयर मिले हैं, तो आपको कितने रुपए मिले हैं बेटा? 36,000। करेक्ट? अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द रेट एट विच दी शेयर्स वर रीइश्यूड। आपने ये शेयर्स कितने के रीइश्यू करे थे? तो आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज 18 रुपीज पर शेयर। करेक्ट? कोई डाउट इतने में बताओ? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ज्योति लिमिटेड forfeited 800 shares of 10 each for non-payment of final call of ₹3 per share। फाइनल कॉल नहीं मिले, बाकी सारे मिल गए, 10 में से 3 नहीं मिले, मतलब 7 रुपए मिल गए। The forfeited shares were reissued at 12 rupees per share। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो बेटा अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम लोगों का बहुत सिंपल, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर to be divided by number of shares forfeited multiply by number of shares reissued। अब ये जो बैलेंस निकल कर आता है प्रोपोर्शनेट, इसमें से माइनस कर देते हैं हम डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। करेक्ट? अब इसको चेक करते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है? जितने शेयर्स हमने फॉरफीट किए हैं मल्टीप्लाई बाय उसने कितना अमाउंट पे कर दिया। तो उन्होंने बताया 10 में से 3 रुपए हमें नहीं मिले, इसका मतलब 10 में से 7 रुपए मिल गए। कितने शेयर्स के लिए? 800 शेयर्स के लिए। तो 800 इंटू 7 जो हमारा आया 5600 टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड विच इज 800 टू बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो इन्होंने बोला है कि द फॉरफिटेड शेयर्स यानी कि सारे के सारे शेयर्स माइनस द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। तो बेटा डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर तो तब होता है जब हमने शेयर्स 10 रुपए के 8 रुपए में या 9 रुपए में रीइश्यू करे होते, मतलब अगर हमने शेयर्स डिस्काउंट पे रीइश्यू करे होते। बट इन्होंने बोला है द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड 12 पर शेयर, 12 रुपए में हमने शेयर्स को रीइश्यू करा है। तो यहाँ पर हम लोगों को अमाउंट निकालना है कैपिटल रिजर्व का। तो डेबिट बैलेंस तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि हमने शेयर्स प्रीमियम पे रीइश्यू करे हैं। करेक्ट? तो इसको आप कैंसिल करिए, पूरा कैंसिल होके कितना अमाउंट आया हमारा? 5600। 5600 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर ओवर हियर आल्सो। करेक्ट? क्लियर हो गए? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, Mohit had been allotted 600 shares by Govinda Limited on pro rata basis on which which has issued 2 shares for every 3 shares applied। मतलब कि अगर आपने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 2 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है। करेक्ट? ठीक है, और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहित गिवन है।
He had paid application money of ₹3 per share but could not pay the allotment money of ₹5 per share. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी आपने की ही नहीं है, उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो फॉलोइंग एंट्री कौन सी पास की जाएगी? करेक्ट. तो फॉलोइंग एंट्री हमें गिवन है, हमने क्या करना है, हमें उसका अमाउंट बताना है, XYZ कितना आएगा. क्वेश्चन पूरा क्लियरली विजिबल हो रहा है? राइट. तो बेटा इन्होंने शेयर्स फोरफीट किए. जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल आता है नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अलॉटेड 600 शेयर्स टू बी मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट कॉल्ड अप. कॉल्ड अप कितना हो गया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो उसने करी नहीं है, तो एप्लीकेशन हो गई ₹3 की और अलॉटमेंट हो गई ₹5 की, तो टोटल हो गया बेटा 5 + 3 ₹8. ठीक है, तो x आ गया हमारा 4800. क्लियर हो गया? अब हम निकालते हैं इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट. इसको अभी निकालेंगे, पहले आप शेयर अलॉटमेंट निकालो, उसने कितना पे नहीं किया. तो बेटा यहाँ है प्रोराटा कैटेगरी, आपको वर्किंग नोट पे स्विच करना पड़ेगा, जैसे हमने वर्किंग नोट बनाना सीखा था. लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, वर्किंग नोट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. ठीक है, अलॉटेड हम लोगों को पता है कि 600 शेयर्स हमें अलॉट किए गए हैं. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हमें नहीं पता. साथ में उन्होंने रेशियो हमें बताया है कि इन्होंने क्या किया है, 3 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 2 शेयर्स दिए. ठीक है, तो अप्लाई अगर 3 के लिए तो अलॉट कितने किए गए हैं बेटा? 2 शेयर्स. तो आप इसको इस तरीके से कीजिए, अगर 2 शेयर्स अलॉट किए गए हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया? 3 के लिए. अगर 1 शेयर अलॉट किया गया होगा तो उसके लिए अप्लाई कितने के लिए, सॉरी, अगर 1 शेयर के लिए अप्लाई अलॉट किया गया है तो उसके लिए अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? 3/2. और अगर 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया गया था? 900 शेयर्स के लिए बेटा. कितने के लिए? 900 शेयर्स के लिए. करेक्ट. तो यहां पर आया हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. कितने शेयर्स पे? 900 और 600, 300 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितनी थी हमारी? ₹3, विच इज 900. सेकेंड स्टेप, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? 600 शेयर्स पर ₹5 अलॉटमेंट के 3000 माइनस द अमाउंट ऑलरेडी पेड विच इज 900. तो बैलेंस निकल कर आया 2100 जो उसको अलॉटमेंट पर देना था पर उसने पे नहीं किया. सो दिस विल बिकम माय अमाउंट ऑफ कॉल इन अरियर्स. करेक्ट. तो जब मैं इक्विटी शेयर फोरफीचर की बात करूंगी तो उसने मुझे 600 शेयर्स पर क्या पे किया बेटा? एप्लीकेशन मनी पे की ₹3 की और प्लस उसने मुझे ₹900 एक्स्ट्रा पे किए हैं. ठीक है, तो कितना हो गया? 1800 प्लस 900 2700. और क्या पे नहीं किया? हमारा कॉल्स इन एरियर्स निकल कर आया है ₹2100. ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं. 4800 होगा एक्स, y है हमारा 2700 और z है 2100. सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर बेटा. क्लियर? एमसीक्यू समझ में आया ये वाला? एक बार इसको चेक कर लो. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. X Limited issued 20,000 shares of 10 each to the public. The company received application for 18,000 shares, यानी कि number of shares applied by the public is less than the number of shares allotted by the company या number of shares offered by the company. तो ये केस बन जाएगा बेटा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का. All the money was duly received at one go. What will be the amount received in the bank? बहुत सिंपल. 18,000 rupees means 18,000 शेयर्स पर हमें मिलेंगे कितने रुपए? ₹10. पूरा पैसा एक ही बार में आ रहा है तो 1,80,000. करेक्ट. तो अगेन ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर बच्चे. क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. According to the Companies Act 2013, how is share capital to be shown in the balance sheet?
ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड ये पूरा दिखाते हैं, तो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है? Let's move on to the next question. Varsha Limited purchased the running business of Vikram Limited consisting of total assets है 10 लाख रुपए के, liabilities है 2 लाख रुपए के. Purchase consideration हमें बतानी है कि कितनी होगी. ठीक है, टोटल परचेज कंसिडरेशन को हमें बारफिकेट करके दिया है. इन्होंने हमें बोला है कि हमने जो पेमेंट करी है वो पेमेंट किस तरीके से हुई है बेटा. देखो हमारी एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट, फिर हम डिफरेंस निकालते हैं एसेट्स का ज्यादा या लाइबिलिटीज का ज्यादा है, टू वेंडर अकाउंट. वेंडर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, परचेज कंसिडरेशन, राइट. तो एसेट्स तो हमारे बेटा कितने के हैं, हमें बताया हुआ है 10 लाख के. लाइबिलिटीज कितने की बेटा, 2 लाख की. ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन में उन्होंने बताया 2 लाख रुपए, तो हमने उनको इमीडिएटली कैश में दिए हैं, तो परचेज कंसिडरेशन हो गई 2 लाख रुपए प्लस 7000 शेयर्स इशू करे, सो ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर. तो परचेज कंसिडरेशन हमें निकालनी पड़ेगी. जब हम 20 पर शेयर के हिसाब से हम लोग परचेज कंसिडरेशन वाली एंट्री करते हैं, इशू वाली, तो हमारी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, द बैलेंस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन टू बी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. इशू प्राइस हो गया 20 रुपए का प्रीमियम और 100 रुपए यानी कि 120 रुपए, ये हमारे निकल कर आते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमें इस बार बताए हुए 7000, तो हमारा x यानी कि जो बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन है ये निकल कर आ जाएगा 7000 टू बी मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल्स टू x. x आ गया नंबर परचेज कंसिडरेशन, तो कितना आएगा 8,40,000 और प्लस 2 लाख रुपीज हम दे रहे हैं कैश में, तो 8,40,000 आ गया अपना, प्लस 2 लाख 10,40,000. ठीक है, अब आप डिफरेंस निकालो, 10,40,000 प्लस 2 लाख 12,40,000, यहाँ पर है 10 लाख, तो हमारी गुडविल अकाउंट कितनी निकल कर आई, गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 बेटा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. Krishna Limited has issued capital of 20 lakh equity shares of 10 each. Till date 8 rupees per share has been called up and the entire amount received except on the call money on 4 per share on 800 shares and 3 per share from another shareholder who held 500 shares. ठीक है, what will be the amount appearing in the subscribed but not fully paid up capital in the balance sheet of the company. बेटा देखो not fully paid up में कितना अमाउंट आएगा, करेक्ट बेटा. हम लोग निकालते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कितनी आ गई अपनी, इशूड कैपिटल हो गई हमारी 20 लाख शेयर्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 20 लाख शेयर्स टू बी मल्टीप्लाई बाय द कॉल्ड अप मनी विच इज 8 लाख. तो ये कितना हो गया बेटा 1,60,0,0,0,0,0 1 करोड़ 60 लाख माइनस कर देते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स कितने बेटा हमारे 800 शेयर्स पर हम लोगों को क्या नहीं मिला, 800 शेयर्स पर हमें 4 रुपए नहीं मिले एंड 3 रुपए नहीं मिले 500 शेयर्स पर. कितना अमाउंट निकल कर आया 3200, 1500, तो हमारा टोटल कॉल्स इन एरियर्स निकल कर आ गया 4700. अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का. क्यों आएगा, अच्छा मैंने इसमें ये क्यों लिया टोटल इशूड में, द रीजन बिहाइंड क्योंकि 2 रुपीज तो मैंने कॉल ही नहीं किया ना, बट वो फुली पेड अप तो हुआ ही नहीं क्योंकि चाहे मैंने कॉल नहीं किया चाहे शेयर होल्डर ने पे नहीं किया. ठीक है, तो ये अमाउंट निकल कर आएगा 300,595,1 1 करोड़ 59,95,300 1 crore 59,95,300. So option number C is going to be the
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the discount allowed on reissue of forfeited shares is debited to, very simple, share forfeiture account. So option number B would be the correct answer, share forfeiture account. Okay, next question is question number 9. Jupiter Limited invited applications for issuing 25,000 equity shares of 10 each and received applications for 30,000 shares along with the application money of rupees 3 per share. Which of the following alternate can be followed for the allotment? हमने ऑफर कितने किए बेटा 25,000, हम लोगों को एप्लीकेशंस रिसीव कितने की हुई है बेटा 30,000 की. दैट मींस इट्स अ सिंपल केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट. अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी के पास क्या ऑप्शन है. मतलब ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे, व्हेनेवर देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ इशू, जब पब्लिक ने अप्लाई किया है तो वो ज्यादा आ गई हैं एप्लीकेशंस, तो आप किस किस तरीके से अलॉटमेंट कर सकते हो. तो बेटा इसमें मेजरली पहला ऑप्शन पड़ता है रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड अलॉट फुल शेयर्स टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स. करेक्ट. इन्होंने बोला जो एक्सेस 5,000 आया है उसको रिजेक्ट कर दो, 25 को 25 दे दो. फिर उन्होंने ये बोला तो ये तो हम कर सकते हैं, दैट इज राइट. Not to allot any share to some applicants, allot full shares to some applicants and allot on the pro rata basis. कुछ को रिजेक्ट कर दो, कुछ को फुल दे दो और कुछ को प्रो राटा दे दो. तो करेक्ट ये भी किया जा सकता है. Not to allot any share and refund the total application money to the applicants. Not to allot any share and refund, मतलब कि कोई शेयर अलॉट ही नहीं करो और सबका एप्लीकेशन मनी वापस कर दो, तो ये तो नहीं करा जाता. So option number 1 and option number 2 is the right answer. Any one of option number, देखिए ऑप्शन only 1 लिखा है तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया. फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. करेक्ट. Let's move on to the next question. Question number 10. A share of 10 रुपए issued at the 4 rupees premium, out of which 7 rupees was called up and paid up. ठीक है. The uncalled capital will be. ठीक है. तो इन्होंने बोला है कि uncalled capital कितनी होगी. बेटा कैपिटल में ना कभी भी आप प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हो, ये याद रखना हमेशा. तो 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए का प्रीमियम था और 7 रुपए जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम था, यानी कि 10 में से 6 रुपए मैंने मंगा लिए. तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी बचेगी बेटा 4 rupees per share. So the option will be option number B for Bombay, which is 4 rupees per share. B is your correct answer in this. ठीक है. हमेशा याद रखना शेयर फोर फीचर में या शेयर कैपिटल में हम कभी भी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं. Let's move on to the next question number 11. A company forfeited 4,000 shares of 10 each on which application money of 3 has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued as fully paid up and 4,000 has been transferred to the capital account, to the capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. ठीक है. तो हम लोग इसका फॉर्मूला वापस से वही करते हैं. Amount to be transferred to capital reserve is equals to credit balance of share forfeiture. Credit balance of share forfeiture to be divided by number of shares forfeited multiply by number of shares reissued multiply by number of shares reissued माइनस कर देंगे इसमें से द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture. डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture. ठीक है. स्टार्ट करें पोस्टिंग. सो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture विल बी 4,000 शेयर्स पर उसने 3 रुपए पे किए हैं, तो जो पे कर देते हैं वो क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं, विच विल बी 12,000. forfeit कितने करे हैं बेटा 4,000. रीइश्यू कितने करे हैं 2,000 शेयर्स. करेक्ट. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ये आ गया बेटा 6,000 माइनस द डेबिट बैलेंस ऑफ द शेयर forfeiture. उसने ये बोला है कि ये हमें नहीं पता कि डेबिट बैलेंस कितना है और हमने 2,000 शेयर्स का एज फुली पेड अप रीइश्यू करा है. ठीक है. तो इसको मान लेते हैं हम लोग x और ये आ गया हमारा 4,000 रुपीज. ठीक है. अब हमारी इक्वेशन जो बनकर आई है, इक्वेशन हमारी आई 4,000
4000 is equals to 6000 to be minus x, 6000 minus x. तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, x will be 2000 2000 का मतलब हो गया कितने शेयर्स, 2000 शेयर, तो 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि मैंने कितने शेयर्स कितने अमाउंट पर रीइश्यू करा उनको, 9 पर शेयर पर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी इशूड 9 लाख शेयर्स, applications came for 8,50,000 shares again under subscription, the face value of 10 रुपए per share payable as 2, 4 and balance in 2 equal installments। तो अमाउंट जो हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, अगर मैं टोटल में बेटा ट्रांसफर करती हूँ तो 8,50,000 शेयर्स पर 10 रुपए मुझे ट्रांसफर करने हैं, राइट? तो अमाउंट आ जाएगा 85 लाख। द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व विल बी 85 लाख। कोई डाउट? Next question number 13. Question number 13 says Anish Limited issued prospectus inviting application for 2000 shares. Application आई 3000 shares के लिए, pro rata allotment किया है 2400 को और 600 को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर ध्रुव को 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है, सो वी विल कीप अप्लाइड एट द टॉप एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने के लिए विल कीप अलॉटेड एट द टॉप। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? तो 2400 शेयर्स, क्योंकि अप्लाई 2400 है, टू बी डिवाइडेड बाय 2000 शेयर्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 40। तो बेटा उसने किया था 48 शेयर्स के लिए अप्लाई। करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट यहां तक? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। Star Limited issued 3 lakh shares of 10 each for the purchase of asset worth 26 lakh. What is the value of the goodwill? दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि स्प्लिट हो गया। So the question says Star Limited issued 3 lakh shares of 10 each. मतलब 30 लाख के शेयर्स उसने इशू करे हैं और कंसिडरेशन मतलब उसने एसेट्स खरीदे हैं 26 लाख के, तो गुडविल कितनी हो गई बेटा? बहुत सिंपल, 4 लाख रुपए। करेक्ट, कितने आ गए गुडविल? 4 लाख रुपए। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज परचेज कंसिडरेशन, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इफ अ शेयर इज फॉर रुपीज, if a share is of 100 on which 80 rupees is called, what will be the share will be known as? देखो ध्यान से सुनना, 80 रुपए कॉल किए हैं, राइट? तो कॉल जब हमने 80 रुपए किए हैं तो पूरा तो हमने अभी तक कॉल ही नहीं किया, तो हमारे 20 रुपीज क्या हो गए? अनकॉल्ड हो गए। 20 रुपीज क्या हो गए बेटा? अनकॉल्ड हो गए। तो चाहे अनकॉल्ड हो, जब हमने कॉल ही नहीं किया तो शेयर होल्डर पे कैसे करेगा? तो बट फुली पेड में तो नहीं आए ना। So this will be a part of subscribe but not fully paid, right? The next question is Attire Limited issued prospectus inviting applications for 12,000 shares of 10 each, payable 3 on application, 5 on allotment, balance on the call. तो balance कितना आ गया? 2 rupees per share. The public had applied for certain number of shares. तो मुझे question तो यहीं पे पता चल गया, उन्होंने बोला होगा number of shares applied कितना है वो बता दो। The application money was received. Which of the following application money is received? Application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment. तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको ये बोल रहे हैं कि मैंने ऑफर किया 12,000 शेयर्स, तो कितनी एप्लीकेशन मनी मुझे कम से कम मिलनी चाहिए? तो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। तो 90% ऑफ 12,000 विल बी 1080। 12,000 का 90% विल बी 10,800 और एप्लीकेशन मनी है कितने रुपए की? 3 रुपए की। करेक्ट। तो हमें कितनी एप्लीकेशन मनी कम से कम मिलनी चाहिए? 32,400। 32,400। डी विल बी माय करेक्ट आंसर। Newfound Limited took over the business of Old Land Limited and paid for it by issue of 30,000 equity shares of 100 each at par
along with 6% preference shares of rupees 1 crore at a premium of 5% and a check of rupees 8 lakh. हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में टोटल परचेज कंसिडरेशन निकालनी है. क्या निकालना है? टोटल परचेज कंसिडरेशन. तो निकालते हैं. हम लोगों का उन्होंने दिया है 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार. तो 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार यानी कि 30 lakhs. इसमें प्लस करेंगे 1 करोड़ के हम लोगों के प्रेफरेंस शेयर्स और 5% का प्रीमियम. तो 5% ऑफ 1 करोड़ विल बी 5 लाख. सो वी हैव टू कैलकुलेट एंड चेक ऑफ 8 लाख एंड इसमें प्लस होगा 8 लाख रुपए का चेक. आंसर निकल कर आया 1 करोड़ 43 lakhs will be the total amount of purchase consideration. So option number B will be the correct answer. Got it? Next question is, a company issued 5,000 shares. Applications were received for 6,000 shares. The company has made the pro rata allotment. Dear shareholder, जिसको 600 shares allot किए थे उसके number of shares applied निकालने हैं. तो applied के लिए हम लोग क्या करते हैं? Applied at the top रखते हैं. It will be 6,000 to be divided by 5,000 multiplied by 600. 720 shares were the shares being applied by the shares were applied by the shareholders. So option number B will be my correct answer. So the next question is, in which of the following situation Companies Act allows the shares issue of shares at discount? Issue to the vendor, no. Issue to the public, no. Sweat equity shares, yes. Sweat equity shares can be issued at discount to the employees and the directors of the company. Then, if 10,000 shares of rupees 10 were forfeited for the non-payment of final call for rupees 3, only 7,000 shares were reissued at 11 per share as fully paid up. What is the amount of maximum possible discount that can be allowed? बहुत important है. So maximum discount that you can allow is the amount that you have already received on the forfeited shares before the forfeiture या at the time of forfeiture. आपके पास कितना पैसा आ चुका है. तो उन्होंने बेटा क्या बोला है? उन्होंने बोला है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3, करेक्ट. तो हमने कितने शेयर्स और उन्होंने ये बोला है 7,000 शेयर्स को आपने रीइश्यू किया है. 7,000 शेयर्स पर कितने रुपए आपको मिल चुके हैं? 7 पर शेयर है और 7,000 शेयर जिसमें से आप प्रीमियम पर रीइश्यू कर चुके हो. तो मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ दीज रिमेनिंग 3,000 शेयर्स कितना हो सकता है? तो 3,000 शेयर्स पर आपको ऑलरेडी कितने मिल चुके हैं? 7 रुपए. तो मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन अलाउ इज 21,000. So option number B will be the correct answer. Next question, a company forfeited 100 equity shares of 100 each issued at premium of 50%, in which the first call of rupees 30 was not received. The final call of rupees was yet to be made. Final call अभी हमने किया ही नहीं है. These shares were subsequently reissued at rupees 70 per share at 80 rupees paid up. यानी कि 70 रुपए का पे आपने क्या किया है? रीइश्यू करा है 80 रुपए का शेयर मानकर, 10 रुपए का डिस्काउंट देकर. द कंपनी क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व. आप कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे ये आपको बताना है. फॉर्मूला हमारा सेम. पहले आप ये चेक करो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड है या नहीं है. तो उन्होंने ये बोला कि सारे शेयर्स बराबर है. तो हमारा फॉर्मूला होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर. आपका क्रेडिट बैलेंस उन्होंने बोला है 30 रुपीज हमें पे नहीं किए और 20 किए नहीं है. तो बंदे ने 50 रुपीज पे कर दिए. तो 100 into 50 विल बी 5,000 और 10 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है. 10 रुपीज का डिस्काउंट ऑन 100 शेयर्स मींस 1,000. तो 4,000 will be the amount that you have to transfer to the capital reserve. So option number A will be your correct answer in this. Correct? Now 23.
Vishnu Limited forfeited 20 shares of 10 each at 8 rupees called up, on which John had applied for has paid the application money and allotment of 5 rupees per share. ठीक है. Of these 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for rupees 6 per share, यानी कि 4 rupees का discount देकर. What is the balance in share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to the capital reserve? इन्होंने ये बोला 20 शेयर्स फोरफीट किए थे, 15 आपने रीइश्यू करके कैपिटल रिजर्व में डाल दिए. कितना अमाउंट शेयर कैपिटल का मतलब शेयर फोरफीचर का अभी भी बचा हुआ है. तो बेटा जो शेयर्स रीइश्यू नहीं किए उनका अमाउंट बचा हुआ है. कितना अमाउंट बचा हुआ है? 5 शेयर का अमाउंट हमारा अभी भी बचा हुआ है. ठीक है. तो उन्होंने ये बोला 8 रुपए कॉल्ड अप है, जिसमें से जॉन ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की पे कर दी. तो क्रेडिट बैलेंस बेटा अभी भी कितना बचा हुआ है? 25 रुपीज. करेक्ट. कितने रुपए बचे हुए हैं? 25 रुपीज. सी. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर इन दिस. करेक्ट. कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टाइम गैप वी नीड टू मेक द टू कॉल्स. एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए. So option number B is the correct answer. Under which head is the premium received on issue of shares is shown? तो इश्यू ऑफ शेयर्स पे हमें जो प्रीमियम मिलता है वो हम रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में शो करते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. As per the Companies Act 2013, the securities premium balance can be utilized for which of the following purposes? पहला उन्होंने बोला है issuing bonus shares to existing shareholders to convert partly paid shares into fully paid bonus shares. ये नहीं होता. अगर ये टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर्स होता तो ये आंसर करेक्ट होता. प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिखा है तो ये भी गलत हो गया. एंड द नेक्स्ट इज बायबैक ऑफ डिबेंचर्स. बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए अलाउड होता है, बायबैक ऑफ डिबेंचर्स के लिए नहीं होता. सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount paid in advance by the shareholder is called calls in advance. A company forfeited, the next question is 1000 shares of 10 rupees each which were issued at par held by B for non-payment of allotment money for rupees 4. The called up amount per share was 8. On forfeiture the amount debited to the share capital account will be. तो बेटा जितने अमाउंट कॉल्ड अप होता है हम उतने ही अमाउंट से हम उसको डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल. सो 1000 into 8 विल बी द 8000. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर जिसको आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Next question, if articles do not contain the rate on interest on advance, मतलब interest on calls in advance, which table shall we need to follow? Table F will be followed. Question number 30, which section of the Companies Act 2013 states the use of securities premium? Section 52 subsection 2 talks about the uses or restricts the uses of the amount of securities premium. So 30th ka A is the correct answer. The amount of calls in advance is added to the share capital, deducted from the share capital, shows on the asset side and shows on the equities and liabilities side. तो बेटा amount of calls in advance को आप share capital में add कर देते हो. So A is the correct answer. What is the nature of share application money account? So it is nominal account in nature. What is the maximum limit on premium on share? देखो अगर यहाँ नो लिमिट होता तो हम नो लिमिट चूज करते, पर यहाँ मैक्सिमम 100 का ऑप्शन गिवन है इसलिए हम 100% चूज करेंगे. देन डैश इज नॉट शोन अंडर द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट. सब्सक्राइब दिखाते हैं, इशूड दिखाते हैं, रिजर्व कैपिटल शो नहीं करते. सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 35, on equity share dividend is proposed by the board of directors every year but rate of dividend is fixed in case of preference shares. ठीक है, क्योंकि preference shares पे बेटा दो ही rights होते हैं, एक तो payment of dividend का, दूसरा repayment of capital at the time of winding up of the company, right? Maximum limit on premium तो देखो 100% या not more than 100% और no limit. So no limit is going to be the correct answer.
company formed by the special act is known as statutory company, is known as statutory company. Option number B is the correct answer. Reserve capital is not a part of, देखो ऑथराइज्ड का पार्ट होता है, सब्सक्राइब का भी पार्ट होता है, अनसब्सक्राइब्ड का पार्ट नहीं होता और इशूड का भी पार्ट होता है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. कोई डाउट बेटा? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर्स फॉर विच द अमाउंट इज पेड बाय द पब्लिक called, the share for which amount is paid by the public are called dash are called, पहला authorized, paid up, bonus shares and all of this. तो बेटा ऑथराइज के लिए तो नहीं, ये तो पेड अप हो गया ना, ठीक है, क्योंकि वो जो पे उन्होंने कर दिया दैट इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल. करेक्ट. When a company has not called up the total value of the share, it is known as uncalled या subscribed but not fully paid. ठीक है, कोई डाउट? 40th तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबको? Vinod Limited is registered with 50,000 shares of 10 each. It issued 40,000 shares to the public. Applications were received for 38,000 shares. So this is the case of under subscription again. Allotment money was made. Allotment was made to all the applicants. The authorized capital of the firm. Authorized capital beta maximum which can be raised by the public, the company. तो हम maximum कितना है हमारा 50,000 shares registered capital. So 50,000 shares to be multiplied by 10 each, 5 lakh. So option number D will be the correct answer in this. Next, shares which have preferential rights are known as preference shares. Next is the part of the capital which will be called up only at the time of winding up of the company is known as reserve capital. So option number C will be the correct answer. Equity shareholders are the owners of the company. Right? यहाँ तक clear हो गया. अब आपको बोला है arrange the following in the proper sequence as the type of share capital. तो बेटा सबसे पहले आता है authorized. Authorized के बाद issued, issued के बाद subscribed, फिर subscribed के अंदर दो parts होते हैं subscribed and fully paid and subscribed but not fully paid. तो पढ़ते हैं. सबसे पहला आएगा हमारा authorized है नहीं, issued, issued के बाद subscribed, subscribed के बाद called up के बाद paid up. तो इसमें मैं options नहीं हमारे पास है, otherwise हमारा option जो बनेगा वो sequence होगा second, third, fourth and then first will be the correct answer. Got it? Then question number 46. A company purchased machinery for rupees 6 lakh, out of which 1 lakh was paid immediately and the balance was discharged by issue of equity shares of 10 each at 25%. Right? How many shares will be issued? तो बेटा हम क्या कैसे निकालते हैं इसको? Balance of the purchase consideration. 6 लाख में से 1 लाख दे दिया तो कितने बच गए? 5 लाख. To be divided by issue price 10 प्लस 25% यानी कि 2.5 रुपीज हमारा प्रीमियम. तो 5 लाख टू बी डिवाइडेड बाय 125 मैंने ऐड कर दिया और डेसिमल हटाकर 10 ऊपर. सो 5 की टेबल से आप इसको कट कर दो तो बेटा ये आ गए आपके 40,000 शेयर्स. कितने आ गए? 40,000 शेयर्स जो आप इशू करोगे. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द correct answer in this. Correct? यहाँ तक 46 questions clear. Next question is 200 shares of 10 each issued at par were forfeited for non-payment of the first call for rupees 3 per share. दो अभी कॉल ही नहीं किए. Share capital account at the time of forfeiture will be debited by. तो number of shares forfeited multiply by the called up money. Called up money कितना हो गया आपका? 10 रुपीज का था, 2 रुपये called up नहीं किया तो 8 यानी कि 1600. So option number B will be my correct answer. 48th question पढ़ते हैं. A company invited applications for 1 lakh shares and it received applications for 1,50,000 shares. Application for 30 were rejected and the remaining were allotted on the pro rata basis. How many shares an applicant for 3,000 will be allotted? ठीक है, तो allotted निकालें तो allotted के केस में we will keep allotted at the top. Allotted will be 1 lakh. Applied will be 1,20,000 क्योंकि 30 को तो रिजेक्ट कर दिया
and for 3000. तो बेटा कितना आ गया 2500, 2500 shares. Option number A will be the correct answer for 48. Next question. Vinod Limited was formed with the nominal share capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh shares of 10 each. The company offered 1,30,000 shares to the public. Okay. 3 on application, 3 on allotment, balance on the first and final call. तो कितने रुपए बच गए बेटा? बैलेंस के 4 रुपए. Applications were received for 1,20,000 शेयर्स, तो यानी कि 130 ऑफर किए थे, 120 के लिए एप्लीकेशंस आई है. दैट मीन्स ये केस हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का. ऑल मनी पेएबल वाज अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड. सिर्फ 2000 शेयर जो कि बाई के पास थे उन पे हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी किया ही नहीं है कंपनी ने, तो कॉल्स इन एरियर्स कितने का होगा? करेक्ट. सो बेटा 2000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी थी हमारी 3 रुपए, राइट? तो 6000 रुपए का होगा हमारा. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर. 50. इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नॉट अलाउड अंडर विच सेक्शन? तो बेटा सेक्शन 52 प्रीमियम के बारे में बता दें. सेक्शन 53 बोलता है कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. एसके लिमिटेड इनवाइटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SK Limited invited applications for 10,000 equity shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each. Applications आई है 15,000 शेयर्स के लिए. प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिए सबको. एक शेयर होल्डर था मोहन जिसको 80 शेयर्स अलॉट किए गए थे. उसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हमें निकालने हैं. तो आई टोल्ड यू जब अप्लाइड निकालते तो विल कीप अप्लाइड एट द टॉप. अप्लाइड इज 15,000, अलॉटेड इज 10,000 and 80 shares will be the number of shares applied by the allotted to the Mohan. Shares are 15 into 8, 120 shares. ठीक है. So option number D will be my correct answer. Next 52. If the company wants to calculate the amount forfeited on reissued shares, then which amongst the following formula will be used? So I have told you several times, the credit balance of share forfeiture divided by the number of shares forfeited multiply by the number of shares reissued. तो पहला देखते हैं, amount forfeited multiply by the shares of forfeited गलत, amount forfeited divided by number of shares गलत, amount forfeited divided by total amount forfeited गलत, total amount forfeited divided by the number of shares forfeited multiply by number of shares reissued is my correct answer. So option number D is my correct answer. Next, a company will issue 25,000 shares and applications आई है 35,000 shares के लिए. तो रेशियो फॉर अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? 35:25 which is 7:5. So option number B is the correct answer. Got it? कोई डाउट यहाँ तक? A company issued 10,000 shares of 10 each. The amount is payable as 2 rupees on application, 5 allotment, 3 rupees on first and final call. एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी एंड फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी. आफ्टर अ मंथ उसने दोनों अमाउंट्स पे कर दिए. व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स? बेटा चाहे उसने लेट पे किया पर पे तो पूरा ही कर दिया ना. सो इट विल बी फुल अमाउंट 10,000 शेयर्स पर 10 rupees each which is 1 lakh. So option number C will be the correct answer. Got it? यहाँ तक clear हो गया? Which of the following is not a purpose? देखो, is not a purpose for which the securities premium amount can be used? For issuing fully paid bonus shares, yes किया जा सकता है. Issuing partly paid bonus shares नहीं किया जा सकता. Right of preliminary expenses किया जा सकता है. Buyback of own shares किया जा सकता है. तो ऑप्शन नंबर बी आया मेरा correct answer in this, right? Which of the following statement is true? The shares of a public limited company are not freely transferable. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि these are freely transferable. Paid up capital is that part of the subscribed capital which has been called up. Which has been called up.
बेटा ये बात तो ठीक है ना, जब आप कॉल करोगे आप तभी तो पे करोगे। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि समटाइम्स अगर हमें कॉल्स इन एडवांस मिला है उस केस में हम उसको कॉल नहीं करते, बट वो पेड अप का पार्ट बन जाता है। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, right? The part of the uncalled capital which will be called at the time of winding up of the company is called capital reserve. This is wrong. That is known as reserve capital. So option number C is the correct answer, which is the correct statement. 57th, a company forfeited 4,000 shares of 10 each on which application money 3 rupees has been paid, out of which 2,000 shares were reissued as fully paid up. 4,000 has been transferred to the capital reserve. We have to calculate the rate at which these shares were reissued. तो बेटा फॉर्मूला सेम वही है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो आपने क्या निकाला है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर 4,000 शेयर्स पर 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के पे कर दिए, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर कितना हो गया 12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है, माइनस एक्स डेबिट बैलेंस, और आपने 4,000 ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा ये आगे 6,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4,000, तो एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 2,000 विच इज द डेबिट बैलेंस, और 2,000 शेयर्स आपने पूरे री इशू करे हैं, तो यानी कि 1 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया है, तो आपने शेयर वैल्यू जो आएगी आपकी 9 पर शेयर आएगी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द डायरेक्टर्स ऑफ विनोद लिमिटेड forfeited 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 पूरे कॉल्ड अप कर लिए, फाइनल कॉल 1 रुपए पर शेयर के, आधे शेयर्स को रीइशू कर दिया 20 रुपीज एज फुली पेड अप, तो 10 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया है। ऑन रीइशू ऑफ द forfeited शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व, तो नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड है, यानी ये पहले ये चेक करते हैं, नहीं है तो हमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture, तो विच विल बी 70,000, और उन्होंने क्या पे नहीं किया था 1 रुपीज, यानी कि उसने 9 रुपए पर शेयर पे कर दिया होगा, टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड हाफ, मतलब 35,000, माइनस द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture विच विल बी 0, क्योंकि आपने प्रीमियम पे शेयर्स को रीइश्यू करा है, तो अमाउंट कैलकुलेट कर दीजिए, दिस विल बी 9 into 35,000 3,15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when shares are forfeited the share capital account is debited with paid up capital of the shares, galat, called up capital of the shares forfeited, calls in arrears of the share forfeited, galat, called up capital of the shares forfeited, amount received on shares forfeited, which is right. So option number C will be the correct answer in this, right. A Limited forfeited 100 shares of 100 each issued at a premium of 50 per share paid at the time of allotment, on which the first call of rupees 30 per share was not received, 20 rupees अभी हमने कॉल नहीं करे. These shares were reissued at rupees 70 per share at 80 paid up. तो 80 रुपए का हमने शेयर 70 रुपीज में रीइशू कर दिया. You have to calculate the gain on reissue of the shares. तो बेटा रीइशू कितने मतलब गेन ऑन द रीइशू का मतलब है क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture ऑन द रीइशू ऑफ द शेयर्स, द अमाउंट विच वी हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रेडिट बैलेंस लिखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture जो उसने पे कर दिया, कितने शेयर्स को पे मतलब 100 शेयर्स पर 30 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल रुपीज 20, यानी कि 50 रुपीज उसने पे कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited, राइट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, सेम, माइनस द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture विच इज 10 रुपीज यानी कि 1000, तो ये आ गया बेटा 5000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 4000 is the amount that you have to transfer to the capital reserve. That means it's the gain on reissue of the forfeited shares. So 4000 is the answer. So answer number option number C will be my correct answer. Got it?
If a share of ₹10 issued at a premium of ₹3 on which the full amount has been called is forfeited, then the share capital account should be debited with. ठीक है बेटा, तो इसने ये बोला है कि 10 रुपए का शेयर हमने 3 रुपए के प्रीमियम पे दिया है और फुल अमाउंट कॉल कर लिया, तो हमारी शेयर कैपिटल बेटा हम कभी भी प्रीमियम तो डालते ही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the balance of share forfeiture account can be used to provide for discount given at the time of reissue. Yes, obviously हम करते हैं. Right of preliminary expenses, right of bad debts, none of the above ये नहीं होता, तो हम लोग उसको use करते हैं to provide discount at the time of reissue. Correct? तभी तो हम debit balance of share forfeiture minus करते हैं. 63. Singh, who was allotted 200 equity shares of ₹20 each by a company, failed to pay ₹8 on share. The shares were reissued to Kumar at ₹20 per share. What will be the journal entry on the reissue? Bank account debit to equity share capital account, right? 200 shares will be at ₹20, so it will be 4,000 and 4,000. So option number A is my correct answer. 63 के लिए. Then question number 64 is shares can be forfeited for payment of the call money, right? For failure to attend the meetings, no. For failure to repay the loans to the bank, उससे कंपनी को तो कोई है नहीं, the shares the pledged. So option number A will be the correct answer in this. Got it? When forfeited shares are reissued, the amount discount allowed on the shares cannot exceed the amount which has already been received on the forfeited shares. The amount which has already been received on the forfeited shares. So that's the option number C is my correct answer, right? So the next question is 66. On forfeiture of 100 shares of 50 each, 2,500 were credited to the share forfeiture account. These shares were reissued at ₹25 per share. That means given the discount of 25 per share, what amount will be credited to the capital reserve? निकाल लेते हैं. Credit balance of share forfeiture minus the debit balance, 25 into 100, again 2,500, so no amount will be transferred to the capital reserve. So answer is option number C. Last question of the class is balance of share forfeiture account is shown under which head of the balance sheet, right? Current liability provision, share capital, reserves and surpluses, unsecured loans. तो बेटा वो दिखाया जाता है share capital के अंदर. At the end what do we do? हम उसको ऐड कर देते हैं, राइट, सब्सक्राइब कैपिटल में, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर. तो बेटा ये तो हो गए हमारे इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज. नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो करेंगे हम इशू ऑफ शेयर्स के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की. आई रियली होप यहाँ तक आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए, ये कैलकुलेशन बेस्ड सारे एमसीक्यू समझ में आए. ज्यादातर एमसीक्यूज हमारे जो आते हैं क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में वो रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व आते हैं. उसके हर टाइप के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने कोशिश करा है हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कम से कम इस 67 क्वेश्चन में मैंने इन्वॉल्व करे हैं, राइट. सो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से और सबसे पहले मिल जाए. आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप चाहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके लिए भी आप वेल विशेस रखते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके. ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो.